भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो घटना है, कल शाम को खेड़ी पकड़िया गांव में एक विश्वकर्मा जी थे, उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम था और जिसके कारण उनके यहाँ तमाम लोग आ जा रहे थे। सकरी गली थी, उसी गली में एक पटवा जी थे, उन्होंने मोटरसाइकिल और उन्होंने जीप लाकर खड़ी कर दी, जिससे उनके घर आने जाने वालों के दिक्कत पैदा हुई, जिसके कारण श्री राजेश गुप्ता जी जो वहाँ के वीडीसी सदस्य हैं, उन्होंने टेलीफोन से इस बात को भी, पटवा जी से अच्छी दोस्ती भी थी उनकी, उन्होंने कहा कि यार वहाँ से जीप हटा लो, अन्यथा इनके घर में लोगों को आने जाने की दिक्कत हो रही है। और जो मोटरसाइकिल खड़ी है, विधान भाई जो मोटरसाइकिल खड़ी हैं उससे जो है हट गई हैं, अब अपनी गाड़ी हटा लो। केवल इतना ही कहा था और उसके बाद कोई विवाद वहाँ नहीं हुआ। विवाद था भी तो विश्वकर्मा और पटवा के बीच में था, लेकिन वहाँ पर एक एप्लीकेशन कुछ लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, वो पटवा को लेकर गए थाने में, एक एप्लीकेशन दिलाया कि हमें धमकाया और मारने की बात की। उसके आधार पर भी केवल 506 का केस बनता है, जिसमें गिरफ्तारी संभव नहीं है। माननीय श्री राजेश गुप्ता जी वहाँ पर कहीं भी दोनों से कोई मेल मिलाप भी नहीं हुआ शारीरिक, कि उनसे कोई अंदेशा रहा हो। उसके बावजूद भी उनको बुलाया गया। जो एप्लीकेशन पड़ा उसमें विश्वकर्मा का नाम भी था, इनका नाम था, 3-4 लोगों का और नाम था। लेकिन जब थाने पर ले जाकर 2 सिपाही गए, थाने पर लिवा के आए और लिवा के आए सबको, लेकिन अकेले केवल इसलिए कि वो बीडीसी सदस्य हैं और मजबूती के साथ हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं, जिसके कारण अकेले उन्हीं को टारगेट करके और थाने के अंदर बैठा लिया। और बैठाने के बाद करीब 12 बजे 1 बजे रात में उनको वहां से जीप पर बैठाकर अन्यत्र ले जाया गया, जिसकी कोई जानकारी नहीं हो पाई थी। हम लोगों को भी जानकारी नहीं हो पाई, उनके परिवार वालों को नहीं जानकारी हुई। हमने प्रयास किया एसपी को 2 बजे फ़ोन करने को, इनका फ़ोन उठा नहीं। एडिशनल एसपी को भी हमने प्रयास किया, हमने सीईओ को प्रयास किया, उसने भी अपना स्विच ऑफ कर दिया। एसडीएम को भी हमने ये सोच कर के शायद उनके पास ले गए हों, हमने बात करना चाहा, उनकी घंटी 3 बार गई, उसके बाद भी एसडीएम ने फ़ोन नहीं उठाया और श्री राजेश गुप्ता जी को 151 में करके और ले गए जेल। रात में ही 1 बजे पहुंचा दी। जी सांसद जी, मांगे क्या है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि एक तो एसओ को, जिसने इस तरह का मानवीय अवहेलना किया, मानवाधिकार का अवहेलना किया, कि 1 बजे रात में विशेष रूप से हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति, जिसका अभी राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में 10-15 दिन छल्ला पड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को जो वहाँ पर नहीं रहे, नियमों के विपरीत, जैसे 506 से ज़्यादा का धारा नहीं बनती है, जिस मामले में ले गए हैं और उसको 151 करके एक तरफा और जेल भेजना गया है, ऐसे एसओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ साथ उनको रिहा किया जाए। कानून व्यवस्था को लेकर के सांसद जी क्या कहना है? कानून व्यवस्था तो एकदम पूरी तरह से चौपट है और आए दिन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। फैजाबाद में जिस तरह से गन्ना समिति के नामांकन में मारपीट की गई, लोगों को जबरदस्ती रोका गया, इतना ही नहीं, 55 गन्ना समितियों के कार्य क्षेत्र में पूरे प्रदेश में किसी को नामांकन नहीं करने दिया, निर्विरोध करा लिया गया। ये इस बात का प्रचायक है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपराधी तत्वों को प्रयोजित करके और बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ाने का काम कर रही है। आए दिन बलात्कार नहीं रोक पा रहे, हत्या नहीं रोक पा रहे हैं, इसी अम्बेडकर नगर जिले में लूट हो रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आपने कहा तो एसडीएम गए ही नहीं, गए
साहब बाबू से बोल दिए तब भी बाबू नहीं करके दस्तखत करेंगे ये क्लास करा लेते अगर आपका दस्तखत हो जाए तो मुझे बात कर लीजिएगा तो मैं जेल से भी बोल दूंगा कि ठीक है। जेल से पहले कहीं नहीं तो जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो लेकिन जब रात में ये रहेगा कि हमारे किसी के कहने पर झगड़ा आप दो लोग और ले आए